हमने विशिष्ट विद्यालय पढ़ रहे थे। इनमें हमने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल ऊपर पढ़ लिए हैं। अब हम आज पब्लिक स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। पब्लिक का अर्थ होता है सार्वजनिक। इसका परिचय सबसे पहले तो पब्लिक स्कूल का तात्पर्य ऐसे स्कूल से है जो सामान्य जनता के पैसों से या सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं। 1580 में सर्वप्रथम पब्लिक स्कूल शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका संबंध इंग्लैंड ग्रामर स्कूल से लगाया जाता था। इंग्लैंड में ग्रामर स्कूल से लगाया जाता था। भारत में पब्लिक स्कूल का इतिहास, तो भारत का पहला पब्लिक स्कूल 15 अप्रैल 1847 को, कब? 15 अप्रैल 1847 में शिमला, हिमाचल प्रदेश के निकट सन्नावर नामक स्थान पर खोला गया था, जिसमें जिसे लॉरेंज पब्लिक स्कूल के नाम से जाना गया। तो सबसे पहले जो स्कूल खोला गया पब्लिक स्कूल, उसको किस नाम से जाना गया? लॉरेंस पब्लिक स्कूल के नाम से जाना गया, क्योंकि इस स्कूल की स्थापना सर हेनरी लॉरेंस तथा उसके बड़े भाई सर जॉन लॉरेंस के द्वारा की गई थी। इसलिए इस स्कूल का नाम क्या रखा गया? लॉरेंस पब्लिक स्कूल। भारत में पहला कब? तो 15 अप्रैल 1847 में। कहाँ पर? तो सन्नावर गांव था। ये किसके निकट है? कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला के निकट है। तो ये ध्यान रखना। तथा ये एशिया का पहला सहज शिक्षा का पब्लिक स्कूल माना जाता है। तो इसी को एशिया का पहला सहज शिक्षक का पब्लिक स्कूल माना जाता है। फिर पब्लिक स्कूल की विशेषता, तो पब्लिक स्कूल जनसाधारण के द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा संचालित होता है? जनसाधारण के द्वारा संचालित होता है। पब्लिक स्कूल लोगों के लाभ पर आधारित स्कूल है। पब्लिक स्कूल में शिक्षा का माध्यम इंग्लिश होता है, इंग्लिश मीडियम होता है। पब्लिक स्कूल में प्रतिष्ठा, मान सम्मान के सूचक माने जाते हैं। जो पब्लिक स्कूल होते हैं, यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे वगैरह ये अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं, यानी पब्लिक स्कूल प्रतिष्ठा, मान सम्मान के सूचक माने जाते हैं। पब्लिक स्कूल की शिक्षण व्यवस्था महंगी होती है। यहाँ पर उच्च पैसे यानी पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं। पब्लिक स्कूलों के अंतर्गत भौतिक तथा मानवीय संसाधन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जब पैसे अधिक लेंगे तो उनको सुविधा भी अच्छी अच्छी देंगे और अच्छे अच्छे भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। पब्लिक स्कूल साफ सुथरे व अनुशासित माने जाते हैं। तो ये तो इनकी विशेषता हो गई। विशेषता में हमने देखा पब्लिक स्कूल जनसाधारण द्वारा संचालित होता है, लाभ पर आधारित होता है, मीडियम इंग्लिश होता है और यहाँ पर पढ़ने वाले प्रतिष्ठा, मान सम्मान के सूचक माने जाते हैं। और ये महंगी स्कूलें होती है और भौतिक संसाधन वगैरह यहाँ पर अधिक मात्रा में होता है, साफ सुथरे होते हैं। अब इन पर कुछ उनके पब्लिक स्कूलों का प्रबंधन एवं नियंत्रण, तो भारत में पब्लिक स्कूलों का संचालन करने हेतु 1939 में एक इंडियन पब्लिक स्कूल कमेटी IPSC का गठन किया गया था, तथा इस कमेटी के सदस्य के द्वारा मिलकर पब्लिक स्कूलों का संचालन किया जाता है। तो ध्यान रखना, पब्लिक स्कूलों का संचालन किनके द्वारा किया जाता है? तो IPSC का गठन किया गया, जिसके द्वारा पब्लिक स्कूलों का संचालन किया जाता है। गठन कब किया गया? तो 1939 में किया गया IPSC का। वर्तमान में IPSC में कुल कितने सदस्य हैं? तो 79 पब्लिक स्कूलों के प्रिंसिपल इनके सदस्य हैं। तो ये ध्यान रखना। भारत में पब्लिक स्कूलों की आलोचना भी की जाती है। तो आलोचना किस प्रकार की जाती है ये भी ध्यान रखना। पब्लिक स्कूल के जो हमने पहले विशेषता देखी, अभी उनकी आलोचना देखेंगे। पब्लिक स्कूल भारतीय संस्कृति का अनादरण करते हैं। तो पब्लिक स्कूल भारतीय संस्कृति का क्या करते हैं? अनादरण करते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये इसकी आलोचना की जाती है। पब्लिक स्कूल केवल उच्च वर्गों के लिए, यानी कि जिन पैसे वाले हैं उन लोगों के लिए ही है। तो ये भी इनका एक दोष या आलोचना कह सकते हो। पब्लिक स्कूल का माध्यम अंग्रेजी है, जो उचित नहीं है। तो ये भी इंग्लिश मीडियम यानी कि उचित नहीं है। भारत में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलने वाले हैं, तो इस प्रकार आलोचना की जाती है। और 1952-53 में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा बताया गया कि पब्लिक स्कूल आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांत के प्रतिकूल है।
ध्यान रखना माध्यमिक शिक्षा आयोग का ये कथन जो 1952-53 में बताया गया है इम्पोर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है पब्लिक स्कूल के बारे में। ऐसा स्टेटमेंट किसका है कि आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांत के प्रतिकूल है, अर्थात इन स्कूलों के माध्यम से एक सभ्य भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का स्टेटमेंट है। इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, ये किन के बारे में, पब्लिक स्कूल के बारे में।